सबसे पहले बात भारत की। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हवाई हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को पिछले करीब 2 हफ्तों से पूरी तरह बंद कर दिया गया। पूरी दुनिया इस वक्त युद्ध की वजह से तनाव में है। बाजार में भी इस युद्ध का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन फिर एक बार इस विपरीत परिस्थिति में भारत की कूटनीति की चर्चा पूरी दुनिया में है। तो सोचिए, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को हेल्प मांगनी पड़ रही है दूसरे देशों से। लेकिन स्थिति यही है कि भारत ने जो रणनीति अपनाई, कूटनीति अपनाई, उसकी चर्चा न सिर्फ अपने देश में है बल्कि पूरे विश्व में आज गूंज रही है। पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव और देश में गैस की किल्लत के बीच नई दिल्ली की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आर्थिक संकट की आशंका के बीच नरेंद्र मोदी ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत अमेरिका के साथ भी अपने बेहतर संबंध बनाए रखना चाहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2 भारतीय एलपीजी टैंकरों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से होकर गुजरना। ईरान और इजराइल पर यूनाइटेड स्टेट्स के संयुक्त हवाई हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को पिछले करीब 2 हफ्तों से पूरी तरह बंद कर दिया गया। हालांकि जहां से युद्ध शुरू हुआ है वहां से फिलहाल इंडिया, चाइना और रसिया को ही इस ट्रांजिट मार्ग से गुजरने की अनुमति मिली है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद भारत ने शुरुआत में जरूर चुप्पी साधी थी, लेकिन युद्ध के ऊर्जा और वित्तीय बाजारों पर बढ़ते असर को देखते हुए नई दिल्ली ने कूटनीतिक पहल तेज कर दी है। भारत दुनिया में एलपीजी का सबसे बड़ा आयातक देशों में से एक है और युद्ध के बीच इसकी भारी किल्लत महसूस की जा रही है। एलपीजी का इस्तेमाल एक तरफ जहां रसोई गैस के रूप में होता है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी तरफ भारत अपनी जरूरतों का करीब 90% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंचने के बाद महंगाई बढ़ने का दबाव बढ़ गया है। भारतीय मुद्रा भी अपने सर्वकालिक निचले स्तर के करीब पहुंच गई है। एक तरफ जहां भारत ने ईरान से संपर्क साधा है, वहीं दूसरी ओर युद्ध के बीच अपने करीबी रणनीतिक और आर्थिक साझेदार अमेरिका के साथ संबंध भी मजबूत बनाए रखना चाहता है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने रसिया से तेल खरीदने को लेकर भारत को राहत देते हुए अपने पुराने रुख से अलग रुख अपनाया। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने रूस से सस्ता तेल खरीदने के कारण भारत पर जुर्माने के तौर पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया हुआ था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भी है और हाल में हुई एक डील के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगाए गए कुछ टैरिफ में कटौती का ऐलान किया है। वहीं युद्ध के बीच भारत इस समय संतुलित अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से भारतीय एलपीजी टैंकरों का गुजरना इस बात का सीधा संकेत है कि नई दिल्ली की कूटनीति काम कर रही है। और इस वक्त जब पूरा विश्व युद्ध की वजह से आर्थिक चिंता में है, तो भारत का एलपीजी टैंकर सही सलामत पहुंचना देश की मजबूत कूटनीतिक शक्ति को दर्शाता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया के एनर्जी सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को एक बार फिर सामने ला दिया है। लेकिन यह संकट क्यों बार बार पैदा होता है और कैसे हम आने वाले वक्त में इस एनर्जी क्राइसिस से बच सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अभी तो ये हमारा जहाज आ गया, एलपीजी से भरा हुआ जो आप देख रहे हैं, इसमें लिखा भी हुआ है। लेकिन हम इससे कैसे आने वाले वक्त में बचें, इसका विकल्प क्या हो, वो खोजना जरूरी है।
मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया के एनर्जी सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को एक बार फिर सामने ला दिया है। तेल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर भारी निर्भरता अब सिर्फ क्लाइमेट नहीं बल्कि देशों की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा खतरा बनती जा रही है। यूरोप में हालात इसका साफ उदाहरण है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते ही गैस की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर यूरोप में गैस की कीमतें करीब 50% तक बढ़ गई। इसका सीधा असर घरों के एनर्जी बिल से लेकर इंडस्ट्री की लागत तक पड़ रहा है। भारत में भी गैस की कमी के चलते कई रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबे कुछ वक्त तक बंद रहे। एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर इंपोर्ट्स पर निर्भर हो जाते हैं तो वे ग्लोबल पॉलिटिकल शॉक्स के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। यूरोप की स्थिति खास तौर पर इसलिए नाजुक है क्योंकि यहाँ इस्तेमाल होने वाले तेल और गैस का बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। ऐसे में किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का असर सीधे लोकल इकोनॉमी पर दिखाई देता है। वहीं भारत की कूटनीतिक शक्ति की वजह से हमारे देश पर फिलहाल कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसे हालात बार बार न बने इसके लिए एनर्जी और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एनर्जी के लिए विंड और सोलर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी को तेजी से बढ़ाना ही स्थायी समाधान हो सकता है। ये स्रोत न सिर्फ लंबे समय से सस्ती ऊर्जा दे सकता है बल्कि सप्लाई को ज्यादा स्थिर और सुरक्षित भी बना सकते हैं। साथ ही क्लीन टेक सेक्टर में बड़े पैमाने पर नई नौकरियों के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। अगर दुनिया फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट पर इसी तरह निर्भर रही तो आने वाले समय में ऐसे एनर्जी शॉक्स बार बार देखने को मिल सकते हैं। इसके उलट रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेज शिफ्ट देशों को जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं से काफी हद तक आजाद कर सकती है, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा किसी राजनीतिक संघर्ष पर निर्भर नहीं करते। मिडिल ईस्ट से उठे इस ताजा एनर्जी शॉक ने अब वैश्विक बहस को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां चर्चा सिर्फ क्लाइमेट चेंज तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि अब फोकस भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था, एनर्जी सिक्योरिटी और स्थिर विकास मॉडल पर भी तेजी से बढ़ रहा है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।